अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल दो बहुत ही अहम खबरें थीं जो गर्दिश करती रहीं। एक तो चाइना के हवाले से खबर थी कि जी न सिर्फ ये कि चाइनीज अब उस पर काम नहीं करेंगे, दासू डैम पर काम रुक गया है, बल्कि पाकिस्तानी वर्कर्स को भी निकाल बाहर किया गया है और ये पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बहुत सुर्खी की बात है। और कल मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आज के दिन में वो जाएं और जाकर चाइना से मुलाकात करें। एक अच्छी खबर तो ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इस हवाले से कि काम रुकेगा, वो रिवर्स हो गया है और अब वो नल एंड वॉइड है। इंशाल्लाह उस पर काम बिल्कुल होगा और कोई काम जब तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह उस पर काम दोबारा से शुरू हो जाएगा और पाकिस्तानी वर्कर्स भी अब अपनी जॉब नहीं खोएंगे। एक तो ये बहुत अच्छी खबर है माशाल्लाह, जो मैं देख रही थी कि वो तमाम सहाफ़ी हज़रात जो कल बहुत उछल रहे थे कि देखा अब ये चाइनीज इस पे काम नहीं करेंगे, देखा पाकिस्तानी वर्कर्स की नौकरियां चली गई हैं, शर्म आनी चाहिए, ये क्या हुआ है। वो तमाम लोग जो उस बुरी खबर पे उछल रहे थे उन्होंने डीप पॉकेट्स होने का वाकई सबूत दिया। और अब जबकि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि वो रिवर्स हो गया है और डिसीजन, और इंशाल्लाह उस पर काम होगा और तमाम तर शकूक शुबहात उनके दूर हो गए हैं। जब उन्होंने देख भी लिया, खुद भी चाइनीज हुकाम आए और आकर जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की इसमें कोई मैल इंटेंशन नहीं है, पाकिस्तान ने जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया, तो वो भी अब सेटिस्फाइड है माशाल्लाह। लेकिन डीप पॉकेट्स आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि वो रिवर्स हो गया है। अब वो कुछ नया ढूंढने में मसरूफ हैं कि अब और किस बात पर पाकिस्तान की हुकूमत पर और अपने ही मुल्क पर चढ़ाई की जा सकती है। ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो मियाँ साहब भी किया करते थे ना, कि भारत गए तो जाके कहा कि हिंद कारगिल तो हमारी गलती थी। जो जहान की घटिया हरकत होती थी भारत की, जो हम पर गलत इल्जाम लगाता था, जैसा पठानकोट वाला वाकया, उस पर भी मुंह उठा के कह देना हर चीज पर कि हाँ जी पाकिस्तान ही गलत है, पाकिस्तान ही की गलती है। ये जो ओवर अपोलोजेटिक एटीट्यूड था, अगर इनकी अपनी जात तक होता तो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये हमारी स्टेट को बदनाम किया करते थे। अल्लाह का शुक्र है जी, अब गैरतमंद तरीके से एक प्रैग्मेटिक अप्रोच को अपनाकर इमरान खान साहब चल रहे हैं। और आज जिस तरह उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रखा है कि उन्होंने चाइना जाकर चाइनीज हुकाम से मिलना है और वहां जाकर इस मसले पर एतमाद में लेना है उनको, तो ये बड़ी एक अच्छी वेल टाइम्ड स्ट्रैटेजी थी जो कि उनके दौरे से पहले ही ये इतना फायदा जरूर हो गया कि माशाल्लाह वो खुद भी आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है कि पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है और ये यकीनन कोई बाहर का ऐसा एलिमेंट है जिसने हरकत की है। दूसरी बात, अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है नजीबुल्लाह, उनकी बेटी के अगवा की बात आई कल कि जी वो अगवा हो गई हैं, कुछ टॉर्चर भी किया गया है, जिन्होंने ट्वीट भी की कि जी मैं उन सब लोगों की दुआओं का मशकूर हूँ जिन्होंने दोज़ हू रीच्ड आउट टू मी, जिन्होंने उनसे रब्ता भी किया, आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया। अब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान में आखिर ऐसे कौन से अनासिर हैं कि जिनको ये पता है एग्जैक्टली कि उन्होंने अशरफ गनी को अब एम्बेरसमेंट से बचाना भी है, और पाकिस्तान अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से पाकिस्तान को डिफेंसिव फुट पर लेकर जाना है। देखें, गौर करें, अभी खान साहब कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे तो अशरफ गनी ने क्या कहा, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, उनके क्या अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जी 10,000 से जायद आपने वो ट्रेन करके लोग हमारी सरहद पार भेज दिए और उन्होंने कियोस क्रिएट किया। अफगानिस्तान में बदमनी फैलाने में पाकिस्तान का बड़ा रोल है, जिस पर इमरान खान उनकी तसल्ली बख्श इज्जत अफजाई करके आए थे। उसके बाद अब इस तरह की हरकत का सीधा सीधा मकसद यही दिखाई देता है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव फुट पर लाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान माफिया मांगे, मिन्नत समाजत करे कि नहीं नहीं ये वाकई बहुत गलत हो गया। यहाँ पर नवाज शरीफ होते तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि अभी इंक्वायरी होती ना होती, मियाँ साहब ने वही मुंह लटका के आ जाना था कि और दाएं बाएं ये मैसेज देने की कोशिश करनी थी और अपने मुख्तलिफ जराए से अफगान गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करनी थी कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। ये अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम इमरान खान हुकूमत में इतनी गैरत तो है कि वो इस चीज को पहचानते हैं और ट्रस्ट करते हैं अपने इदारों पे, और उनको पता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी भी इस हद तक नहीं गिर सकते कि वो किसी भी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। जिस तरह आज हमने कल देखा कि DG ISPR ने कैटेगोरिकली कहा
कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द ग्रोह मौजूद नहीं है। यानी उनका क्या मकसद था ये बात करने का कि हमारा कोई होम ग्रोन ग्रोह मौजूद नहीं है कि जो हम लोग किसी के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हों, और ना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी की सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होगी। तो ये ज़रा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको फौरी तौर पर हिदायत जारी की कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये मामला क्या है, इसको आपने अच्छी तरह से फौरन पता लगाना है कि ये क्या हुआ है सारा मामला। अफगान एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है नजीबुल्लाह, उनकी बेटी का ये क्या वाक़या हुआ है। तो ये अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर इफ़ दे डिग डीपर तो इनको पता चलेगा कि हमारे इदारों के अंदर इंडक्ट हुई हुई काली भेड़ें कौन सी हैं। क्योंकि अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी, अभी उसकी खैर तस्दीक बाकी है, आई एम नॉट श्योर कि वो दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन मैं किसी टीवी का टिकर देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि कोई रावलपिंडी में एक टीचर पकड़े गए हैं। टीचर साहब बुजुर्ग थे कोई, जिनकी तस्वीर थी कि 40 साल से ये शख्स भारतीय जासूस था जो कि रावलपिंडी में एक टीचर के तौर पर तैनात था, और ये इतने साल जासूसी करता रहा पिंडी में बैठकर अपने भारत, अपने मुल्क के लिए। तो ये अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आई येट टू कंफर्म दिस न्यूज कि ये वाकई दुरुस्त बात है, क्योंकि मैंने किसी टीवी पर ये टिकर चलता हुआ देखा। जाहिर है टेलीविजन चैनल्स पर जिम्मेदारी से ही आमतौर पर बात की जाती है, गलतियां अपनी जगह, कोई ब्लूपर वैसे हो जाना या जानबूझकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो फेक न्यूज का तूफान होता है वो तो अपनी जगह। लेकिन बहरहाल अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका ये मतलब है कि हमें अब अपने इदारों के अंदर, और ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी स्कूल में एक मामूली सा टीचर इन्होंने जासूस के तौर पर भर्ती कर रखा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे जो ये बड़े बड़े इदारे हैं इनमें कहीं ना कहीं ताने बाने ना मिलते हों, ये कैसे मुमकिन है। तो ये देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा नेक्सस होगा जो अब टूटेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब अगर नेक नियति से, खुलूस नियत से इमरान खान लगे हुए हैं तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला सच्ची नियत रखने वाले बंदे की हेल्प करते हैं इंशाल्लाह। तो आई होप कि ये नेक्सस टूटे इंशाल्लाह। और जो पाकिस्तानी सिटीजन्स मुझे सुन रहे हैं, आप बहुत केयरफुली, बहुत एहतियात से चलें, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत दें किसी को दाएं बाएं इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो क्या शेर था कि अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। सॉरी, मैंने शेर की हड्डियां तोड़ दी हैं, कुछ इस तरह से था उसका क्रक्स। नसर मैं आपको बता देती हूँ कि अब खतरे की नहीं रही कोई बात, अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। सो पाकिस्तान में भी इस वक्त अब जो सूरत हाल है, अब वो निकलेंगे, वो जो छुपी हुई वो थी ना, छुपे हुए कारतूस थे इनके, अब वो निकलेंगे अपने आकाओं की खिदमत के लिए। क्योंकि इस वक्त अब भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ये जो अफगान गवर्नमेंट, अशरफ गनी एंड ग्रुप, ये अमरुल्लाह साले वगैरह, ये जो एक्स NDS चीफ है, ये सब अब बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। और कोई माने ना माने, मेरा दिल ये कहता है, जिस तरह मेरा उस वक्त भी मेरी छठी हिस्से कहती थी कि जो चाइनीज वैन वाला ये सारा वाकया हुआ है, ये कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, जानबूझकर किसी ने किया है, हमारे किसी दुश्मन ने किया है। सिमिलरली मुझे यहां पर भी यकीन है कि अब चूंकि इमरान खान तबीयत साफ करके आए हैं अशरफ गनी की, भारतीय मीडिया को भी टका कर जवाब देकर आए हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान में CPEC अब देखें नेक्स्ट फेज में दाखिल हो गया माशाल्लाह। ग्वादर का जो इवेंट था वो अलग बात है कि खैर अरशद शरीफ और उनके साथियों ने सिद्दीक जान पे हमला करके वो पूरा हाईजैक कर लिया, सो हमें मजा ही नहीं आ सका उस इवेंट का। अदरवाइज जाहिर है कि पूरी दुनिया की नजरें उस इवेंट पर थी। तो ये इन लोगों के लिए हजम करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पाकिस्तान कशकोल लेके फिर रहा होता था। नवाज शरीफ, जरदारी जैसे इनके रूलर्स होते थे जो सिर्फ अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से जिनको गर्ज होती थी, पाकिस्तान को जो मर्जी चूल्हे में डाल के ये चले जाते थे। सो अब पाकिस्तान सर उठा रहा है और गैरतमंदाना अंदाज में कहता है कि मेरी वैसे ही इज्जत करो जैसे एक दूसरे की आपस में करते हो, जैसी इंग्लैंड अमेरिका के आपस के ताल्लुकात हैं, जैसे हर मुल्क दूसरे मुल्क को लेवल हेडेड तरीके से ट्रीट करता है, एक बराबरी की सतह पर चीजें होती हैं। तो जाहिर है कि इनके लिए ये हजम करना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वे फॉरवर्ड इंशाल्लाह। सो पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारों के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और हमारे इदारों को इसमें कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि ये अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर की बेटी वाला भी वाकया है, इसके पीछे यकीनन हमारा दुश्मन है। इसको एक्सपोज करना हमारे इदारों का काम है अब इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।